Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Seducer. JEE मेंस 2025 स्ट्रेट लाइन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0 मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेट दिस लाइन बी रोटेटेड अबाउट द पॉइंट p थ्रू एन एंगल अल्फा बाय 2 in the clockwise direction. If in the new position the slope of the line is 2 minus root 3 and its distance from the origin is 1 by root 2, then the value of 3a square tan square alpha minus 2 root 3 की वैल्यू हमें निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाती है और वो पॉइंट a, 0 से पास करती है। ये लाइन है वो PO। अब क्या करते हैं, उसको अल्फा एंगल से हम लोग क्लॉक वाइज में रोटेट करते हैं, अल्फा बाय 2 एंगल से क्लॉक वाइज में। तो अल्फा बाय 2 एंगल से जब क्लॉक में वाइज में हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे, तो यहाँ से अल्फा बाय 2 रोटेट कर दिए, तो टोटल अल्फा था अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, ये एंगल कितना आ गया, अल्फा बाय 2। और ये पोजिशन कहाँ पर आ गया, न्यू पोजिशन में लाइन पहुँच चुका है। अब बोल रहा है कि न्यू पोजिशन में पहुँचने के बाद जो इस लाइन का स्लोप है पीएन का स्लोप आपके पास दे रखा है 2 माइनस रूट 3। तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मुझे अल्फ़ा और ए दो अननोन दिख रहा है, दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं, ईजिली निकल जाएगा। इसका स्लोप 2 माइनस रूट 3 दे रखा है और इसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा बाय 2 है, तो इसका एक और तरीके से स्लोप लिख सकता हूँ, वो क्या होगा, टेन अल्फ़ा बाय 2। और टेन अल्फ़ा बाय 2 और ये 2 माइनस रूट 3 के इक्वल होगा। दोनों स्लोप सेम लाइन का है और ये आप जानते हैं कि ये किसका वैल्यू होगा, 15 डिग्री का। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अल्फ़ा बाय 2 की आपकी वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। नाउ मुझे टेन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा भी निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना वैल्यू होता है, 1 बाय रूट 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ गया, 1 बाय 3। ओके, नाउ अब हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। ए कैसे निकल सकता है, एक कंडीशन दे रखा है क्या, कि इसका जो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1 बाय रूट 2 दे रखा है आपको। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम ए निकाल सकते हैं। कैसे, कि अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, इसको इस्तेमाल करने के लिए इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का स्लोप मालूम है, पॉइंट a, 0 से पास कर रहा है, ए भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, तो हमें उससे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना चाहिए लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, क्योंकि उसका डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। न्यू पोजीशन में लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है 0, m इंटू m कितना है 2 माइनस रूट 3, x माइनस x1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, माइनस को इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा रूट 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस था इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस a इंटू 2 माइनस रूट 3, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ना अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि d की वैल्यू दे रखा है आपके पास 1 बाई रूट 2, तो d निकाल लेते हैं। d क्या होगा, d ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो ओरिजिन को इसमें रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस प्लस a इंटू 2 माइनस रूट 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 रूट 2 2ab 4 रूट 3, और प्लस b स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 1 y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका क्या होगा, मॉड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 के। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है 2 माइनस रूट 3, तो उस पर मॉड का असर नहीं होगा, और ये अंडर रूट में क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, तो उस पर मॉड का असर नहीं होगा, तो मॉड a होगा, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे कितना होगा, नीचे हमारे पास 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 4 है, 4 निकल जाएगा बाहर में दिखेगा 2, और अंदर में कितना हो जाएगा
तो 8 था यहाँ पे, तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और इधर किसके बराबर, ये 1/√2। दिस इम्प्लाइज ना ए बाय रूट ए है, ए बाय रूट ए, इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, अंडर√a, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो मॉड ए इंटू कितना बचेगा, 2 माइनस √3 और अपॉन में 2 माइनस अंडर√3 का होल रूट और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना, 1/√2। ये 1/√2 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2। अब हम ए की वैल्यू, मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, √a अपॉन में अंडर√2 माइनस √3। अब मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों में, 2 माइनस √3, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज, तो 2 प्लस √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3। अब नीचे ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और नीचे हो जाएगा 4a² माइनस 1 माइनस 3। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितना आ गया, 4 प्लस 2√3, a² की वैल्यू आ गया। अब हमको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है उसका निकाल लेते हैं। बोल रहा है कि 3a² 10² अल्फ़ा और माइनस 2√3 की वैल्यू बता दो, तो 3a² की वैल्यू आ गया 4 प्लस 2√3 और 10² अल्फ़ा हमने ऊपर निकाल कर रखा था, वो था कितना, 1/3 और ये कितना है, माइनस 2√3, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा 4 प्लस 2√3 और माइनस 2√3 और इससे ये कैंसिल आउट होके हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।